दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बजट चर्चा के दौरान नंदनगढ़ी वार्ड से कांग्रेस निगम पार्षद कुमारी रिंकू ने कहा कि नेता सदन द्वारा सफाई कर्मचारियों को पक्का किए जाने का प्रस्ताव उनके हित में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास कर रखा है उमा देवी केस में 2006 में। रिंकू ने नेता सदन से कहा कि आप एडवोकेट हो और आपको पता है जब तक आप लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम लेकर नहीं आओगे तब तक कर्मचारियों को पक्का कर ही नहीं सकते। पार्षद रिंकू ने मीडिया से कहा कि निगम में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। निगम में पैसे की कमी नहीं है। डेपुटेशन पर आए अधिकारियों को मोटी वेतन दी जाती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे का रोना रोते हैं। रिंकू ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को कोरोना महामारी में एक भी रुपये का स्वच्छता किट खरीदकर नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्षद ने कहा कि निगम में सिर्फ बीजेपी और आप की बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब दिल्ली में शीला दीक्षित और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब निगम को कोई दिक्कत नहीं हुआ। निगम बेहतर तरीके से चला। देखिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है और भ्रष्टाचार निगम में इतना है कि बताया नहीं जा सकता। और दोनों सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या निगम में बैठी भाजपा सरकार हो, दोनों ही भ्रष्ट है। इस तरह का कुशासन शायद आप लोगों ने कभी कांग्रेस के राज में नहीं देखा होगा। 15 साल शीला जी का राज रहा, केंद्र में मनमोहन सिंह जी का राज रहा। कभी भी इस तरह की राजनीति हम लोगों ने लोगों के साथ नहीं करी। हमेशा पैसा टाइम पर आया, सैलरी टाइम पर मिली। इस पेंडेमिक टाइम पे भी, मतलब कोरोना काल में भी हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे दलित भाइयों को सैलरी नहीं मिल रही। और ये रोना, मतलब सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं। आज बजट पे चर्चा थी तो जो साल भर का हमारा लेखा जोखा होता है वो हमें कहना होता है, और जो हमें सच्चाई दिख रही है, क्योंकि पैसा बहुत है निगम में। जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं वो अपनी सैलरी लेके चले जाते हैं और निगम के कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिलती। इसका मतलब तो पैसा है ना। दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब कोई ऑडिट करेगा। कोई इंटरनल ऑडिट भी नहीं होता है, कोई बाहर का सीएजी रिपोर्ट भी हमें नहीं मिलती है, तो हम लोग किससे और कहाँ बात करें। मैडम, आपने एक आरोप लगाया और कि निगम के द्वारा किसी भी कर्मचारी को मास्क या सैनिटाइजर तक नहीं दिया गया। वो क्या ये आरटीआई के थ्रू आप चाहे तो निकलवा लीजिए या मैं आपको कॉपी भेज दूंगी कि एक भी मास्क, एक भी सैनिटाइजर की बोतल या फिर पीपीई किट नहीं खरीदी गई। ये मैंने हेल्थ वालों से पूछा और जवाब मांगा हुआ है। जितना भी इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो नाटक किया फोटो खिंचाने के लिए, केवल जो अनुदान हमें मिला हुआ था फाउंडेशन वगैरह से, एनजीओ से, केवल उस पर किया। अदरवाइज एक भी रुपये का कुछ भी नहीं खरीदा गया। वहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों पे भी आपने सवाल निशान खड़े किए हैं। देखिए, दिल्ली सरकार तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। आप ये बताइए, पूरी दिल्ली में, मैं पूर्वी दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दिल्ली में एक भी स्कूल आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने बनाए हो। केवल कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों पे पुताई करने के बाद उस पर केजरीवाल जी अपनी फोटो लगाती तो उसको राजनीति नहीं कहते। दिल्ली के शिक्षा मंत्री तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने करते रहे, लोगों को पता है क्या कर रहा है। कोई भी एक भी स्कूल आप बता दीजिए, जमीन पे ही तो बनेगा, आसमान पे थोड़ी स्कूल बनेगा। मैंने ये कहा कि अगर इतनी अच्छी व्यवस्था स्कूल की हो गई है तो इनरोलमेंट क्यों घटा। कांग्रेस के टाइम पे 17 लाख बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अब वो 15 लाख क्यों हो गए। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।